नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस पांडे और केडी तक के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कई वर्षों से सहारा में आपने पैसा लगाया था और वो पैसा अभी तक आपको मिल नहीं पाया हुआ है। वो जो पैसा आप लगाए थे सहारा में, वो पैसा अभी तक नहीं मिल पाया हुआ है। 12 से 13 वर्ष बीत चुके हैं। अब जो लोगों की उम्मीद है वो टूटने लगी है। लोगों का आशा खत्म हो चुका है। कितने लोग इसी पैसे के कारण फांसी लगा लिए, आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए और कितने लोग भाग गए, कितने लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो गए, वह मेंटली रूप से उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। मतलब सहारा ने कईयों का ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। हालांकि जो कठोर दिल वाले थे आज भी वो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो है अब कमर धीरे धीरे टूटने लगा है। वो घुटनों के बल बैठने लगे हैं, क्योंकि ना तो सरकार इस पर कुछ कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई कर रही है। सरकार भी जो कार्रवाई कर रही है उस पर केवल तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी जा रही है। लेकिन यह तारीख सुनते सुनते लोगों का जो मन है, जो उत्साह है, जो उम्मीद है, वो टूटती हुई नज़र आ रही है। उसी को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेकर आया हुआ हूँ, जो खबर हम आप लोगों के बीच साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब वो दिन दूर नहीं है जब आप लोगों का पैसा मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनहित में जारी जितनी भी खबरें होती हैं, सारी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि क्या कुछ खबर आया हुआ है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि विगत 12 वर्षों से लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, जो पैसा अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया हुआ है। सहारा में जितने लोग पैसा लगाए थे, एक नई उम्मीद के साथ लगाए थे, एक नई उत्साह के साथ लगाए थे। वो सोच रहे थे कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, आस पड़ोस में भी हमारा वर्चस्व बढ़ पाएगा, हम पैसा पा पाएंगे और जिस दिन हम पैसा पाएंगे हम एक मिडिल क्लास से उभर कर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। लेकिन उन सभी सपनों पर सहारा ने पानी फेर दिया। लोगों का पैसा अभी तक सहारा ने दिया नहीं और अब लोगों की जो उम्मीद है वह टूटती हुई नज़र आ रही है। लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। हालांकि कई सांसद, कई विधायक, कई बड़े बड़े नेता यह पैसा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कई बार दरवाजे खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन भी किए, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किए। लेकिन केवल एक ही चीज़ मिलने को मिल रही है कि अब सुनवाई अगली तारीख को की जाएगी। फिर उसके बाद जब तारीख आता है तो अब सुनवाई अगले तारीख को की जाएगी। फिर जब अगला तारीख आता है तो अब सुनवाई अगले तारीख को की जाएगी। मतलब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि आखिरकार निवेशकों को किस बात की सज़ा दी जा रही है। क्या उनका गुनाह ये है कि वो सहारा में पैसा लगा लिए थे, या उनका गुनाह ये है कि वो आपको अपना सरकार चुने हैं, या उनका गुनाह ये है कि वो आपसे एक उम्मीद रखे हैं। अगर इन गुनाहों का सज़ा सभी सहारा पीड़ित निवेशकों को दिया जा रहा है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि निवेशकों का पैसा कृपया, उनके हक का जो पैसा वो लगाए हैं, केवल उनके हक का वही पैसा दे दिया जाए। बाकी ना उन्हें ब्याज चाहिए, ना कुछ चाहिए। कम से कम वो तो पैसा उन्हें दे दिया जाए जो अपना वो मूलधन उसमें लगाए हुए थे, क्योंकि अब वो एकदम थक चुके हैं। और इसी कारण कितने लोग फांसी लगा लिए, कितने लोग सुसाइड कर लिए, कितने लोग दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि वो जो पैसा लगाए थे उनका सारा पैसा डूब गया, उनका कमर टूट गया है 12 सालों से केवल तारीख सुनते सुनते। और ये तारीख पता नहीं किस दिन खत्म होगी, पता नहीं कब निवेशकों का पैसा मिलेगा और पता नहीं कब उनके घर में वो खुशियाँ आएगी जो खुशियाँ सोचकर वो सहारा में पैसा लगाए थे। अब ये सरकार से निवेदन है कि उन लोगों का पैसा जितनी जल्द हो जाए उतनी जल्द मिल जाए,
क्योंकि अब ये पैसा नहीं, उनके जीवन का वो आधार है जिस आधार पर वो अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते थे। और हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया उस आधार को, उस सपने को नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि वो सपना बहुत बड़ा सपना होता है। क्योंकि हम गरीब हैं और हम गरीबों के लिए 100 रुपये ही 100 लाख के बराबर होता है। और कहाँ हमने सहारा में कितने रुपए लगा दिए हैं, अगर 50,000 भी लगाए हैं तो हमारे लिए वो 50 करोड़ के बराबर है। तो कृपया सरकार से यही निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट से भी यही निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, सहारा पर बहुत जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करिए और हम सभी निवेशकों का पैसा, जितने भी सहारा पीड़ित जमा करता है, उन सभी निवेशकों का पैसा, उनके हक का पैसा दे दिया जाए। बाकी हम ये जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हारेंगे नहीं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप ये संघर्ष की लड़ाई हारिए नहीं। आज नहीं तो कल हमारी जीत जरूर होगी। जिस प्रकार से महाभारत में अर्जुन जीते थे, उसी प्रकार से इस कलयुगी महाभारत में हम भी जरूर जीतेंगे। ये आशा नहीं बल्कि हमें पूरा विश्वास है गृह मंत्री अमित शाह जी पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, जिसे हम न्यायालय बोलते हैं, जो हमारे लिए मंदिर के समान है। उस मंदिर में न्याय किया जाता है और आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि उस मंदिर में, उस सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऊपर न्याय होगा और हम सभी को एक नई जीत मिलेगी और हम सभी अपना सपना पूरा कर पाएंगे। इसलिए आप हारिए नहीं। जैसे इतने साल आपने लड़ाई लड़ी संघर्ष की, वैसे ही केवल कुछ दिन और लड़िए। चंद दिनों की बात है और हम लोगों का दिन खास होने वाला है और हमारी जीत पक्की होने वाली है। क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे हक का पैसा मिल जाएगा। इसलिए आप हारिए नहीं, डटे रहिए, जीत हमारी पक्की होगी। क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोगों की हार कभी नहीं होगी। सहारा इंडिया से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।